जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So last week we started a new initiative, weekly Gita Shlokam, and last week may everybody has read 9 verses from chapter 6. So the core message of these 9 verses is that we have an unfinished task in hand from past lives. And we are given these bodies and these families according to that unfinished task. हमारा कुछ अधूरा काम बाकी है पिछले जन्मों का, और हमें ये बॉडी और ये परिवार उन कामों को पूरा करने के हिसाब से दिए गए हैं, so that we can finish the unfinished task in this lifetime. ताकि हम इस लाइफ टाइम में अपना अनफिनिश्ड टास्क कंप्लीट कर सकें, इसलिए ये बॉडी मिले. दिस इज द कोर मैसेज ऑफ दीज 9 वर्सेस. सो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम chapter 2, why we started from chapter 6 and these verses is because we are starting from the past life. हम इस लाइफ से, इस सोल से, इस बॉडी से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पिछले जन्मों में क्या था. सो who were we really in the past lives? And why are we given this body and these families? So ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन श्लोकों में 9 श्लोकों में भगवान ने 3 श्लोकों में अर्जुन ने पूछा और 6 श्लोकों में भगवान ने बताया है. So आज हम ये श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे और अगली कुछ क्लासेस में हम ये 9 श्लोकों को कंप्लीट करेंगे. लेकिन उससे पहले हमें आज ये सीखना है कि हमें भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ना कैसे है. क्योंकि जब आप लोगों ने अपना रियलाइजेशंस भेजा तो बहुत अच्छा था, बहुत लोगों का बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद जिस तरह से भागवत गीता को पढ़ा जाता है उस तरीके से हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं. सो वी नीड टू नो हाउ टू रीड भागवत गीता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रीड एक्चुअल संस्कृत वर्सेस. वी नीड टू डू फुल रीडिंग. We cannot just read the translations and purport or just the translation with no purport. We have to read full Sanskrit verse. I know most of us or all of us, we are not really fluent with Sanskrit. That's okay. It's not about being fluent or being not fluent. It's about these are the words of Krishna. So we have to repeat these words for our own purification. For the pleasure of the Lord, we have to repeat those words. Or these are the words of the devotee of Krishna, Arjun. So we have to repeat these words. And sooner or later you will see that how we will be able to also, recite these shlokas very easily. Yeah. So first we have to read the Sanskrit verse, and then comes the meaning of those words in Sanskrit. आप उसके बाद उसको देखिए कि कैसे हम इंग्लिश में क्या मीनिंग है उन संस्कृत वर्ड्स का. दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इन दी भागवत गीता. एंड आफ्टर दैट इज अ ट्रांसलेशन. Translation is basically making the sentence of those words. And then is the purport. Purport is given by Srila Prabhupada, our spiritual master. Now, ये हमें सारा इसी तरीके से पढ़ना है. And we have to respect the Sanskrit verses, recite them. ये बहुत ज़रूरी पार्ट है. बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं कि हमने भगवत गीता पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आया. समझ में ना आने का बहुत बड़ा कारण है भगवत गीता को पढ़ने का प्रोसेस सही ना होना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द राइट प्रोसेस ऑफ रिसीविंग दिस नॉलेज, बिकॉज एज आई सेड बिफोर, दिस इज नॉट अ नॉलेज विच इज जस्ट अ लर्निंग फॉर द माइंड. दिस इज अ क्लेंजिंग प्रोसेस, बिकॉज दिस नॉलेज इज रिजाइडिंग इनसाइड अस. ये नॉलेज हमारे अंदर ही है. उसको अंदर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो अलग होती है. जो हमने स्कूल में पढ़ाई लिखाई सीखी है, किताबें पढ़ना, क्रैम करना चीज़ों को और अपने माइंड के तक ले आना, अपनी बिलीफ सिस्टम में लेकर के आना, उसके बाद उस नॉलेज को जब टाइम आता है तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं. बट दिस इज़ नॉट विद भागवत गीता और स्क्रिप्चुरल रीडिंग. दे आर जस्ट इन द फॉर्म ऑफ द बुक. इनका फिजिकल बॉडी बुक का है, लेकिन ये बुक नहीं है. ये वर्ड्स जो हैं इनकी पोटेंसी बहुत हाई है. ये अपनी पोटेंसी से हमारे अंदर जो ये नॉलेज है उसको रिवाइव कर सकते हैं. सो इसलिए हमें इन श्लोकों को बोलना बहुत ज़रूरी है. इनको उसी रिस्पेक्ट के साथ में देखना ज़रूरी है. हमें
इनफैक्ट ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे बैठे हुए हैं जिस टाइम पे हम पढ़ते हैं। हमें लेट करके बेड के ऊपर भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए, हमें स्ट्रेट बैठ करके, डेस्क के ऊपर बैठ करके या ज़मीन पे बैठ करके, इस तरीके से स्ट्रेट बैठ करके हमें ये करना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू विल रिसीव इट वेरी डिफरेंटली। सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट कि हमें ये किस ऑर्डर में पढ़ना है, हमें किस भाव से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अर्जुन को ये जो ज्ञान दिया गया था, हमें अर्जुन वाला भाव चाहिए। अर्जुन इज कंप्लीटली सरेंडर टू कृष्णा। और चैप्टर 2 के 7th वर्स में अर्जुन बिकम्स द डिसाइपल ऑफ कृष्णा। ही सेज, आई एम फुली सरेंडर्ड ऑन टू यू, यू हैव टू नाउ टीच मी लाइक ए मास्टर एंड इंस्ट्रक्ट मी लाइक ए मास्टर। हमें फुली ट्रस्ट करना है। और नॉट ओनली लॉर्ड कृष्णा बल्कि हमारे जो शिला प्रभुपाद जो हमारे मास्टर हैं, जो इसका पर्पट बता रहे हैं। पर्पट का मतलब क्या होता है? पर्पट इज़ ए कमेंट्री, इज़ द मीनिंग हु इज शिला प्रभुपाद इज ट्राइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्सेस। अदरवाइज हम लोग इनको समझ भी नहीं पाएंगे। पर्पट की वजह से ही हमें सब कुछ समझ में आएगा डीपली। सो हमें शिला प्रभुपाद पे और लॉर्ड कृष्णा पे पूरा ट्रस्ट करना होगा, फुल फेथ के साथ। वी शुड हैव नो डाउट्स इन आवर माइंड। डाउट्स जो होते हैं हमारे रोड ब्लॉक्स होते हैं हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के, तो हमें रोड ब्लॉक्स क्रिएट नहीं होने देने हैं। विथ फेथ आवर स्पिरिचुअल जर्नी विल रन लाइक ए रेसिंग कार ऑन अ हाईवे। अगर हम फेथ के साथ चलेंगे तो वो रेसिंग कार की तरह चलेगा। और अगर हम मिसट्रस्ट करेंगे या डाउट्स करेंगे अपने माइंड के अंदर, तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्ट्रगल करेगी। हाईवे सेम होगा लेकिन बहुत स्ट्रगल करेगी। तो इसलिए हमें फेथ के साथ में, बहुत फुल फेथ के साथ में, इसको पूरे भाव के साथ में, पूरा आत्मसमर्पण करके, कंप्लीटली सरेंडर करके, उसके बाद हमें इस नॉलेज को रिसीव करना है। तो फेथ का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसा इमेजिन कीजिए कि हम एक पैसेंजर हैं और एक कार में बैठे हैं, और वो कार जो है वो पेट्रोल से चलती है। द बॉडी, हमारी जो बॉडी है, दैट इज़ द कार। वी आर अ सोल हु इज़ एक्चुअली सिटिंग इन द कार लाइक ए पैसेंजर, एंड दिस बॉडी इज़ द कार, एंड दिस car runs on the petrol. It doesn't run on diesel. Yeah. Now our mind is the fuel tank. हमारा जो मन है वो fuel tank है. Now we can put in this fuel tank either petrol or the diesel. But the car runs on petrol, so we have to fill the petrol. पेट्रोल क्या है? हमारा faith. हमारा faith है पेट्रोल. और डीजल क्या है? हमारी डाउट्स. डाउट्स का मतलब संशय करना. डाउट का मतलब मिसट्रस्ट करना. ये मिसट्रस्ट जो है, इसके साथ में अगर हम चलेंगे तो हम जो गाड़ी चलनी थी पेट्रोल से, उसमें हम डाल देंगे डीजल, तो वो नहीं चलेगी, तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी. और भगवत गीता क्या है इसमें? वो हमारा परफेक्ट नेविगेशन है, नेविगेटर है. एंड द ड्राइवर, हु इज द ड्राइवर? ड्राइवर इज अवर गुरु. शीला प्रभुपाद इज ड्राइविंग अस देयर. शीला प्रभुपाद हमको उस नेविगेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए वहां ड्राइव कर रहे हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अस टू अंडरस्टैंड. और रास्ता क्या है? रास्ता है हमारा भक्ति का, भक्ति मार्ग. द पाथ दैट दिस कार हैज टेकन, जो हाईवे है हमारा, वो है भक्ति मार्ग. चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि इस कलयुग के अंदर भक्ति के थ्रू हम लोग हाईवे की तरह फुल स्पीड से हम लोग भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं. और हमारा डेस्टिनेशन क्या है? भगवत प्रेम, भगवान के लिए प्रेम आना. कृष्णाज लव इन अवर हार्ट, दैट इज द डेस्टिनेशन, दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. सो इफ वी पुट द डीजल नाउ, इट वोंट रन. सो आप ऐसा समझिए, इसका क्या मतलब है नहीं रन करेगा? इसका मतलब ये है कि इफ वी डोंट ट्रस्ट द ड्राइवर, अगर हम अपने ड्राइवर को ट्रस्ट नहीं करेंगे, कैन वी रीच द डेस्टिनेशन? नो. सो वी हैव टू हैव द फुल फेथ ऑन अवर गुरु. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेम वे, इफ वी डोंट ट्रस्ट द नेविगेशन सिस्टम, अगेन वी वोंट बी एबल टू रीच देयर. क्योंकि नेविगेशन सिस्टम को अगर हम फेथ नहीं कर रहे हैं तो भी हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे. अगर अपने
गुरु को ट्रस्ट नहीं करें, ड्राइवर को ट्रस्ट नहीं करें तो भी वहाँ नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि नेविगेशन सिस्टम क्या? भगवत गीता। भगवत गीता में कौन है? भगवान के वर्ड्स, भगवान जो रास्ता दिखा रहे हैं हमको जाने के लिए। सो इनके ऊपर पूरा विश्वास करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ हमें जाना है, लाइफ का पर्पस सॉल्व कर पाएंगे, भगवत गीता को रिलीज कर पाएंगे, भगवत गीता को समझ पाएंगे। अदरवाइज भगवत गीता को समझना इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए। ये जो डाउट्स हैं, दीज डाउट्स आर लाइक द ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन इनसाइड द फ्यूल टैंक। ये ड्रॉप्स ऑफ पॉइजन की तरह हमारे फ्यूल टैंक में जाएंगे। सो हमें लर्न करना है कि हम अपने माइंड को किस तरह से फेथ के साथ भरना है और डाउट्स के साथ नहीं भरना है। वी हैव टू थ्रो ऑल द डाउट्स इन द गार्बेज बिन, because it is absolutely sure that the car that runs on petrol cannot run on diesel। तो हम अगर डीजल की कैन अपने हाथ में लेके घूमते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, डाउट्स लेके घूमेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो हमें फेथ कौन सा करना चाहिए? ब्लाइंड फेथ या रीजनेबल फेथ? सो व्हाट इज रीजनेबल फेथ? लेट अस डिस्कस क्विकली व्हाट इज रीजनेबल फेथ। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ब्लाइंडली आप किसी भी चीज़ को मानिए, लेकिन अगर हमें रीजनेबल फेथ मिल जाता है किसी चीज़ का तो हम मान सकते हैं। जैसे कि आप ऐसा मानिए, सबसे पहले हमें कोई ना किसी से हम कोई बात सुनते हैं। वी हैव नॉट एक्सपीरियंस समथिंग बट समबडी एल्स हैज़ एक्सपीरियंस्ड समथिंग, सो हम उससे सुनेंगे। तो सुनने का मतलब है हियरिंग। जस्ट राइट द लेटर H, दैट स्टैंड्स फॉर हियरिंग। पहले हम सुनेंगे किसी से। So let's take an example of if there is a girl who has got pimples on her face। उसके फेस पे पिंपल्स है और उसने कोई आयुर्वेदिक हर्ब को यूज़ किया और उसके पिंपल साफ़ हो गए। उसकी फ्रेंड ने उसको आकर के बोला कि तुम्हारे पिंपल तो साफ़ हो गए। उसने बोला हाँ, मैंने एक ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब को यूज़ किया जिससे ये पिंपल्स साफ़ हो जाते हैं। तो हमने सुना अपने फ्रेंड से कि ऐसा हो जाता है, हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमने सिर्फ सुना अभी। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया, ये तो पिंपल साफ हो गए हैं। सो O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्विंग। उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को नहीं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा कोई चेंज आ रहा है क्या, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम वही हर्ब हमने ले करके उसको प्रैक्टिस किया अपने ऊपर। वो जो आयुर्वेदिक हर्ब थी, अगर दूसरी गर्ल को भी पिंपल थे, उसने यूज़ किया तो उसने उसको प्रैक्टिस किया। तो P स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस। देन उसने खुद एक्सपीरियंस किया कि मेरे भी पिंपल साफ हो गए। तो उसको अंदर जब उसने एक्सपीरियंस किया तो उसका धीरे धीरे फेथ हर स्टेज पे बढ़ रहा है। जब उसने उसको प्रैक्टिस नहीं किया था, सिर्फ सुना था, तो उसका फेथ लेवल जो था वो मे बी 10 डिग्रीज था या 10% था। जब उसने उसका फेस को ऑब्जर्व किया तो उसका जो फेथ था वो 30% हो गया। जब उसने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और एक्सपीरियंस, अब खुद का एक्सपीरियंस किया, तो उसको 100% फेथ आ गया उसके ऊपर, क्योंकि खुद एक्सपीरियंस कर लिया कि मेरे भी पिंपल्स गायब हो गए हैं। एंड देन एस मीन्स शेयरिंग विद अदर्स। फिर उसने उसी आयुर्वेदिक हर्ब को दूसरों को शेयर किया कि ये आपको यूज़ करना चाहिए। तो इफ़ यू जस्ट जॉइन दीज लेटर्स, H hearing, O observe, P practice, E experience, S sharing, hopes। Just remember this, reasonable faith का एक एक्रोनिम है ये, hopes। और इससे हम एक रीजनेबली स्टेप बाय स्टेप हम एक फेथ डेवलप करते हैं और इसके बाद हमारा एक अनफ्लिंचिंग, कभी ना टूटने वाला फेथ बन जाना चाहिए। तो अभी हम कोई भी फेथ इनिशियली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी, भगवान के ऊपर भी, मैं कहता हूं ब्लाइंडली मत कीजिए। डोंट डू दैट ब्लाइंडली, गो स्टेप बाय स्टेप। आप ऑब्जर्व कीजिए जिसने आपको बताया है कि हाँ इसकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहे हैं क्या। अगर वो चेंजेस आ रहे हैं और आपने आसपास भी देखिए, अपने ग्रुप में देखिए, ये जो ग्रुप बनाया हमने गीता एकेडमी के अंदर देखिए कि क्या उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो चेंजेस आ रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अपने अंदर देखिए क्या कुछ चेंज आ रहे हैं, आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, आपने कुछ प्रैक्टिस किया है तो इस तरह हर स्टेप को यूज़ कीजिए। उसके बाद अपने फेथ को अनफ्लिंचिंग फेथ, ब्लाइंड फेथ इज़ नॉट द राइट वर्ड, द राइट वर्ड इज़ अनफ्लिंचिंग फेथ, कभी ना टूटने वाला फेथ अपना आपके गुरु के ऊपर, शिला प्रभुपाद, जिनकी वजह से हमें ये पूरा ज्ञान मिला, जो ड्राइव कर रहे हैं हमारी लाइफ को, और लॉर्ड श्री कृष्णा
जो हमें नेविगेट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हमको इंस्ट्रक्शन मैनुअल उन्होंने भेजा भगवत गीता के रूप में हमारे लिए। तो ये सारा फेथ जब हमें होगा तो हम इस नॉलेज को रिवाइव कर पाएंगे अपने अंदर से। ये नॉलेज ऐसी नहीं है जो बाहर से कहीं से निकल करके और हम लोग अपने मन में डाल लेंगे। नो, दिस रिजाइड्स इनसाइड द सोल, सत चित आनंद। द चित पार्ट इज दैट नॉलेज, दैट नॉलेज इज इनसाइड अस ऑलरेडी। सो हमें क्या करना है, हमें इसको अनफ्लिंचिंग फेथ के साथ में इसको रिवाइव करना है। जो इसको रिवाइव नहीं कर पाते हैं वो वही नहीं कर पाते जिनका अनफ्लिंचिंग फेथ नहीं होता, जिनका ये पूरा प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग दिस नॉलेज और रिसीविंग दिस नॉलेज, इसका जो प्रोसेस है वो जिनका गलत होता है, वो भगवत गीता को नहीं रिवील कर पाते अपने अंदर से, इस नॉलेज को रिवील नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम आज प्रोसेस को अच्छे से समझ लेंगे और उस प्रोसेस से हम चलेंगे तो हम इसको, इस नॉलेज को अपने ही अंदर से रिवील कर पाएंगे। दीज आर द लॉर्ड्स वर्ड्स। ये इतने हाईली पोटेंट वर्ड्स हैं जिसके अंदर ऐसी पोटेंसी है जो इसको रिवाइव कर सकती है। जैसे सन की लाइट है, सन की लाइट के अंदर इतनी हाई पोटेंसी होती है कि किसी भी चीज़ के अंदर से वो इन्फेक्शंस को निकाल सकता है, राइट। इन्फेक्शंस बाहर निकल आएंगी, उसको क्लेंस कर देगी, क्लेंस कर देगी तो अंदर साफ चीज़ निकल करके आ जाएगी। वैसे ही भगवान के जो वर्ड्स होते हैं उसमें इतनी पोटेंसी होती है कि वो हमारी जितनी भी गंदगी उसको साफ कर देगी और हमारा जो भी अंदर ट्रू नॉलेज है वो रिवील हो जाएगा। दैट्स वन थिंग, हाई पोटेंसी। एंड नंबर टू, बाय कीपिंग द फेथ, very important, please listen to this carefully, by keeping the faith we are allowing that high potency to purify us, to cleanse us and reveal the knowledge from inside. आज भगवान के वर्ड्स में तो पोटेंसी है, लेकिन अगर हम फेथ ही नहीं रखेंगे और अलाउ ही नहीं करेंगे अंदर उस पोटेंसी को जाने के लिए, डाउट्स करते रहेंगे, मिसट्रस्ट करते रहेंगे, तो वो पोटेंसी तो है लेकिन वो काम नहीं करेगी। अगर सनलाइट तो है लेकिन उसके बाद हम लोग अपनी चीज़ को, जिसको हमें सफ़ा करना है, उसको हम लोग सनलाइट में ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो नहीं कुछ भी होगा, क्योंकि हमें फेथ ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है कि सनलाइट ये काम कर सकती है। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ टू साइडेड थिंग। फर्स्ट वी हैव to know and believe that God has the potency, God's words has the potency to cleanse us and to reveal this knowledge from inside. And number two, that it will only be revealed when we follow a certain process of practicing Bhagavad Gita. And one of the most important process in that is keeping unflinching faith, which will be developed after having a reasonable faith. पहले reasonable faith लाइए, उसके बाद unflinching faith में वो convert हो जाएगा। So how many of you have already experienced that this knowledge is coming from inside? आज हम जो हमने hopes की बात करी है कि reasonable faith है, तो let's try to develop that reasonable faith right away. आप में से किसने इसको ऑब्जर्व किया है या एक्सपीरियंस किया है कि ये नॉलेज मेरे अंदर से ही बाहर आ रही है? तो मैं ये बता रही थी कि 1-2 days 3-4 days मतलब मैक्सिमम मैंने शिष्टाचार सुना और मुझे ऑटोमेटिकली याद हो गया। मतलब ऐसे संस्कृत के वर्ड जो आज तक मैंने कभी नहीं सुने। एंड एज कम्पेयर टू दैट, जब मैं अपनी स्टडीज करती हूँ तो जो बुक्स पढ़ाती हैं उसमें इतनी इजी इंग्लिश की वर्ड्स होते हैं, वो इतने महीनों में भी याद नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू जो एकदम इजीली थोड़े दिनों में याद हो गया। आपको ऐसा लगता है कि अंदर से रिवील हो रहा है ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि अंदर से रिवील हो रहा है। वेरी नाइस। सो शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक देके गए थे महाप्रभु, वो शिक्षाष्टकम के श्लोक हैं और वो बहुत इजी नहीं है याद होने। 2-3 दिन में याद हो जाएंगे ऐसा नहीं है, तो बहुत जल्दी याद हो गए। ईशत, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? हरे कृष्णा। तो मेरे साथ भी सेम ही हुआ। मैंने शिष्टाचार को कभी मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करी, बट करते करते एवरी मॉर्निंग हम जब पढ़ते हैं तब ऑटोमेटिकली मेरा 1 month में या फिर शायद 2-3 weeks में मेरे को एकदम अच्छा हो गया। और कोई ऐसी आपकी स्किल आपको लगता है जो अंदर से डेवलप हो रही है अपने आप? दो बहुत ज्यादा,
कि मेरे को खुद नहीं पता मैं कहाँ से सीख गया कीर्तन। हारमोनियम मैंने 1 हफ्ते पहले स्टार्ट किया था और इतनी जल्दी सीख रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कहाँ से मुझे जो मिल रहा है, या फिर एकदम ऐसे फील हो रहा है। और कीर्तन बजा सिंगिंग भी करना तो पक्का कुछ ना कुछ तो ऊपर भगवान कर रहे हैं, ये खुद नहीं हो सकता। ये पिछले जन्म का पिछले जन्म का नहीं हो सकता है। आप ये सब देख सकते हैं कि so many examples. I think last time जब हाउस कैंप पे बच्चे आए थे तो I saw in so many of you कि जो बातें आप कर रहे थे वो आपने कभी लाइफ में की नहीं थी और वो आपको रिवील हो रही थी। सो जो सरेंडर करके पूरी तरह से भगवान के ऊपर इस भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस भागवत गीता को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई एम ऑलरेडी एबल टू सी सो मैनी ऑफ यू आर ऑलरेडी रिवीलिंग दिस अननोन नॉलेज टू यू, कमिंग टू यू सडनली। इसने कभी मृदंग नहीं बजाया और कुछ ही दिनों में मृदंग बजाने लगा। इसने कभी हारमोनियम नहीं बजाया, हारमोनियम बजाने लगा। इसने कभी शिष्टाष्टकम नहीं पढ़ा था, शिक्षाष्टकम पढ़ने लगा। सो ऑल ऑफ दिस इज जस्ट गेटिंग रिवील्ड। ऐसे ही मान्या के साथ हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द कंप्लीट अनफ्लिंचिंग फेथ, और ये सब होना शुरू हो जाएगा हमारी जब क्लेंजिंग हो जाती है, क्योंकि हमने ये भक्ति पहले किया हुआ है। इन श्लोकों में हमने पढ़ा ना कि ये सब हम करके आए हैं, जो हम करके आए हैं वही बस आगे आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। वो सारा कुछ इस सोल के साथ जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, बस क्लेंजिंग करते ही वो आगे आ जाएगा। मैं एक दिन देख रहा था कि ईशत एक पर्टिकुलर तरीके से आरती करने लगा, एक पर्टिकुलर तरीके से, जो मैं बहुत मायापुर में डिवोटीज को देखा है। मैंने कभी इसको वैसे सिखाया नहीं है कि वैसे आरती की जाती है, बट ही स्टार्टेड टू डू इन ए पर्टिकुलर वे विच इज़ वेरी सीनियर डिवोटीज, दे डू इट लाइक दैट। सो मुझे नहीं पता कि इसने किसने सिखाया इसको। दैट इज़ ऑल गेटिंग रिवील्ड। सो प्लीज़ हैव दैट फेथ इन दिस नॉलेज। ये सब रिवील हो जाता है, बाहर आ जाता है सब कुछ। ये नॉलेज है, हमने एक्सपीरियंस किया हुआ पहले लाइफ में ये सब कुछ। वी मस्ट मेक नोट्स आफ्टर एवरी वर्स। वी हैव टू ड्रिंक गीता। ये एक अमृत है और अमृत को पढ़ा नहीं जाता, अमृत को पिया जाता है। यू हैव टू कंज्यूम इट। सो इसलिए इसको इंटरनल आइज के साथ में हमें एक्सपीरियंस करना है। इसको हमें एक नोटबुक की तरह नहीं पढ़ना है। मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग बच्चे जब होते हैं स्कूल टाइम से लेकर के, हम लोग रीडिंग का मतलब है या स्टडिंग का मतलब है बस बुक्स पढ़ना है, पढ़ करके यहाँ से पढ़ के अंदर चला जाएगा। नहीं, ये प्रोसेस भगवत गीता को समझने का, प्रैक्टिस करने का बहुत अलग है। इंटरनलाइजेशन का मतलब है अपने इंटरनल आइज खोलनी है हमने। गिव टाइम टू एवरी वर्ड्स। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, डिक्शनरी खोलिए, उसका मतलब देखिए क्या है। डोंट इग्नोर दैट वन वर्ड। कोई एक भी वर्ड इग्नोर नहीं करना है हमें कि इस वर्ड का मतलब चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ड आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। परपट का, प्रभुपाद जी के परपट में से एक वर्ड, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी इग्नोर नहीं करना है। एक एक बात को डीपली ड्रिंक करना है, अंदर लेकर के जाना है, इंटरनलाइज करना है। मैं बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इंटरनलाइज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तो हमें कोई चीज़ रियलाइज ही नहीं होगी, अंदर से रियलाइजेशंस नहीं आएंगी। और अगर रियलाइजेशंस नहीं आएंगी तो ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं आएंगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरनलाइज दिस। इंटरनलाइज करने की प्रोसेस क्या है? डोंट रश। क्लॉक को एकदम साइड में कर दीजिए। एक श्लोक में हो सकता है पूरा दिन लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक श्लोक मेरे जीवन को पूरा कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए एक श्लोक को टाइम दीजिए। जब आपको ऐसे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, जैसे हम खाना खाते हैं ना, जब पता लग जाता है कि हाँ पेट भर गया, अब पेट भर गया, अब मैं और नहीं खा सकता, वैसे ही एक श्लोक में जब ऐसा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, या नाउ आई हैव अंडरस्टूड, अब कुछ इसको मैं रिलिश कर पा रहा हूँ इस श्लोक को, नाउ आई रियली रिलिश दिस, उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करें, उससे पहले ना करें। रियलाइजेशंस, अगर हमने रियलाइज नहीं करा इस नॉलेज को तो हम इसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद सेज नॉलेज विदाउट रियलाइजेशंस इज ऑफ नो यूज़। इट्स लाइक आपने देखा होगा कई बार हम लोग बुक को ओपन करते हैं, बुक को ओपन करके हमारा माइंड कहीं जा रहा है और बुक हमारे हाथ में है, और हमने पढ़ तो लिए कुछ सेंटेंसेस या कुछ पैराग्राफ्स या कुछ पेजेस, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। सो आप सोचिए उस टाइम पर अगर आपका माइंड कहीं और है और आपने बुक खोली हुई है और आपको लग रहा है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, इट्स एन इल्यूजन, राइट? कुछ अंदर तो जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर नॉलेज अंदर नहीं जा रही है तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम।
इट्स द सेम थिंग विद नॉलेज एंड रियलाइजेशन. बहुत सारी चीज़ें हमें नॉलेज में तो आ जाती हैं, लेकिन रियलाइज नहीं हुई है तो इट्स ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ऑफ नो यूज. प्रभुपाद सेज सो मेनी पीपल नो सो मेनी थिंग्स. उनको इतनी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, उनकी नॉलेज बैंक में तो आ जाती हैं, दैट आई नो दिस, आई नो दैट आई नीड टू बी टॉलरेंट, लेकिन रियलाइजेशन नहीं आती है. आई नो दैट आई नीड टू बी ट्रूथफुल, नॉलेज में तो आ गया है, लेकिन रियलाइज नहीं करा है, अंदर से रियलाइज नहीं करा कितना ट्रूथफुल होना ज़रूरी है. आई नो आई नीड टू बी ऑनेस्ट, लेकिन रियलाइज नहीं करा अंदर से. जब तक हम रियलाइज नहीं करते, जब किसी को हम सॉरी बोलते हैं, बस एक फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी बोल देते हैं, लेकिन डीपली रियलाइज नहीं करें तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. ऐसे ही हमें हर चीज को डीपली रियलाइज करना सीखना है. रियलाइजेशन इज अ टॉक बिटवीन यू एंड योर डीपर सेल्फ. आपने जो पढ़ा उसी को उठा के रियलाइजेशन में नहीं लिखना है. जो कृष्ण ने बोला वो आपकी रियलाइजेशन नहीं है. जो आपने अपने आप से बात करी अंदर, व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ, उस आपने बुक को एक बार बंद किया और उसके बाद शांति से उस बात को, सब्जेक्ट को इंटरनलाइज किया, उसको डीपली एब्जॉर्ब किया, उसके बाद हमारे अंदर से रियलाइजेशन निकली कि ये मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को याद किया अपनी लाइफ के कि हाँ ऐसे ऐसे मैंने किया था, हाँ और भी देखा है मैंने दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है, सचमुच ऐसा हो रहा है, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा हो रहा है. तो ये रियलाइजेशंस हैं डीप. खाली उसको पढ़ा हुआ जो हमने अपने अंदर लिया वो आपने सिर्फ लर्न किया, लेकिन रियलाइज़ नहीं किया, डीपली रियलाइज़ नहीं किया. हमें नॉलेज को नॉलेज बैंक में डाल के रखना नहीं है, हमें डीपली रियलाइज़ करना उन चीज़ों को, क्योंकि अगर हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगी. जैसे कि हम सबको लगता है कि हम सोल हैं. सो मैनी ऑफ अस वी थिंक दैट वी आर सोल. सो हमें लगता है कि हम सोल हैं, लेकिन आपको मालूम है ये बात कितनी बड़ी है, हमने अभी रियलाइज़ नहीं किया. इसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, इसी को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं. हमें आत्मा का साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है, सेल्फ को रियलाइज़ नहीं करा है. हमारी जो अल्टीमेट रियलाइजेशन होगी वो होगी सेल्फ रियलाइजेशन. जैसे छोटी छोटी रियलाइजेशंस करते रहेंगे, रोज अपने आप को अनफोल्ड करते रहेंगे रियलाइजेशंस के थ्रू, तो एक दिन हमें सेल्फ को रियलाइज कर लेंगे हम अपने. और उससे ज़्यादा जो सबसे बड़ी रियलाइजेशन होगी वो होगी गॉड रियलाइजेशन, जब भगवान को रियलाइज कर लेंगे. तो अभी जर्नी दूर है, लेकिन प्रोसेस सही है. वी हैव द प्रोसेस. आज हम एक व्हीकल में बैठे हैं, गुरु हमें ड्राइव करे, भगवान ने नेविगेशन सिस्टम चलाया हुआ है अपना, रोड एकदम क्लियर है, हाईवे है हमारे सामने, हमें पता है हमारा डायरेक्शन क्या, पर्पस क्या है, सब कुछ क्लियर है अभी हमारे सामने. वी जस्ट हैव टू फ्यूल अवर सेल्स विद द फेथ एंड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. सब कुछ हो जाएगा. एवरीथिंग विल हैपन. वी डोंट हैव टू हैव एनी डाउट एट ऑल. तो ये रियलाइजेशंस जो आती रहेंगी धीरे धीरे, अब ये भी एक रियलाइजेशन है. अगर आप इसको डीपली रियलाइज करें आज कि कितना इजी है मेरे लिए, डीपली रियलाइज कीजिए इस बात को. मैं कहाँ था 2 महीने पहले, 4 महीने अपनी लाइफ के अंदर, आज भगवान की कैसी कृपा है. टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू योर डीपर कोर, कि भगवान ने कैसे मेरे को ये ज्ञान दे दिया, भगवान ने कैसे मेरी लाइफ के अंदर इतना प्रेम खोल दिया है, कैसे भगवान ने मेरे को नॉलेज मुझ तक पहुंचा दी है, गुरु मुझ तक पहुंचा दिए, मेरे को एक बता दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. कैसे मेरे को पूरा पाथ बन गया लाइफ का. हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ कैन गॉड बी सो मैग्नानिमस? हाउ कैन ही लव मी सो मच? अगर आप इसको डीपली रियलाइज करेंगे तो आपकी रियलाइजेशन के अंदर ये चीज़ें आपके पाथ में, स्पिरिचुअल पाथ में बहुत हेल्प करेगी आपको. These realizations are very very deep. I mean, अगर आपको ऊपर कोर से कुछ रियलाइज हुआ तो और डीप जाइए इसके अंदर, और डीप जाइए. 1 घंटा दीजिए इस रियलाइजेशन को कि how merciful is God to me in my life. How much gratitude I should have for God in my life. रियलाइज कीजिए कि जो एयर आ रही है, ये बाहर जो हमारे रूम के बाहर एयर चल रही है, ये एयर कैसे आती है. अगर 5 मिनट के लिए भगवान ने बंद कर दी तो क्या हो जाएगा. रियलाइज कीजिए इसको डीपली. इस नॉलेज को नॉलेज तक मत रहने दीजिए. ये बातें नॉलेज की नहीं है, ये बातें रियलाइज करने की हैं. कीप देम इनसाइड, टेक देम इनसाइड. रियलाइजेशंस में, अपनी कॉन्शियसनेस में लेके जाइए इन बातों को. जो हमारे अंदर नॉलेज के अंदर रह जाती हैं बातें, मैं ऑनेस्ट हूं लेकिन मैं ऑनेस्ट नहीं हूं, वो रियलाइज नहीं किया इसलिए ऑनेस्ट नहीं हूं. इसलिए हमें अगर ऑनेस्ट बनना है तो डीपली रियलाइज करना पड़ेगा कि मुझे ऑनेस्ट होने से क्या होगा, क्यों ऑनेस्ट होना है मुझे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियलाइज दीज थिंग्स. रियलाइजेशन से हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएंगी तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो आज हमने 2 बातें पढ़ी,
कि अगर नॉलेज है और रियलाइजेशन नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज, और वैसा ही रियलाइजेशन भी अगर आपको हो गया लेकिन आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, इट्स ऑफ नो यूज। रियलाइजेशन आएंगी तो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगी ही आएंगी। तो अल्टीमेटली फाइनली हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए हमको, हमारी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। वी हैव टू राइट दीज रियलाइजेशंस सो दैट दे डोंट गेट बरीड अगेन। मैंने आपसे एक अर्थ फ्लैट है और अर्थ राउंड नहीं है लास्ट सेशन के अंदर शेयर किया था। दिस वॉज माई रियलाइजेशन इन 2007, सो आई पुल्ड इट ऑल फ्रॉम देयर। 2007 में आई वॉज सिटिंग इन अ लेक्चर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर His Grace Rukmani Krishna Prabhuji in Punjabi Bagh Temple, and I realized this. I wrote on 11 pages this realization. I kept writing. तो उन्होंने तो एक भी बात अर्थ के बारे में बात नहीं किया था, उन्होंने तो एक भी बात उस टाइम पे ये नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि हम साइंस को कैसे मान लेते हैं ब्लाइंडली। When it comes to science तो हम सब कुछ साइंस तो हम ब्लाइंडली मान लेते हैं, जब भगवान की बात है तो ब्लाइंडली क्यों नहीं मान पाते हैं हम लोग, या पूरा फेथ से क्यों नहीं मान पाते हैं? Why are we so blind अबाउट साइंस? सो जैसे ही वो रियलाइजेशन मेरे अंदर आई तो बहुत सारे सीक्वेंस ऑफ थिंग्स फ्लैश हो गए माइंड के अंदर, बहुत सारी चीजें अंदर से आने लगी कि ये है ये है। तो मेरा कन्विक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया फिर किस चीज के ऊपर, वैदिक एजुकेशन के ऊपर, और मैंने स्टडी करना शुरू किया और डीपली रियलाइज किया कि जो इंग्लिश एजुकेशन है ये क्या कर रहा है हमारे साथ में। एक रियलाइजेशन ने मेरे दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वा दिया और दोनों वैदिक लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो रियलाइजेशन ने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना ही था। वो अगर हर चीज को ऊपर ऊपर हम तैरते रहेंगे, शैलो अंदर नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। हमें अंदर जाना सीखना है, हमें डीप जाना सीखना है, हमें सी के अंदर जाना है, और वो जाएंगे हम जब हम रियलाइजेशंस लेकर के आएंगे अपनी बाहर, डीप रियलाइजेशंस लेकर के आएंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे बहुत बड़ी। सो नॉलेज टेकन विद इंटरनल आइज लीड्स टू रियलाइजेशंस। जब हम इंटरनल आइज अपनी खोल करके धीरे धीरे हर चीज को रिसीव करेंगे, प्रॉपर तरीके से खाएंगे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हल्के हल्के खाना है, बहुत सारा नहीं खाना है, डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। तो हमें धीरे धीरे लेना है, उसको भाग भाग करके नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे लेना है, इंटरनल आइज खोल करके उसके ऊपर मेडिटेट करना है। माया बहुत तेज है, माया आपकी सारी कन्विक्शंस को, सारी रियलाइजेशंस को 1 मिनट में अलग कर सकती है। इसलिए हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी, हमें सबको ये बांटनी होगी, सबको ये जो एक्सटेटिक ब्लिस है, ये जो ज्ञान है, ये जो रियलाइजेशंस हैं, ये सबको देना होगा। जब हम देना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर और ज़्यादा तरह से ये रिवील होने शुरू होंगी, डीपली रिवील होने शुरू होंगी। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन रीड भागवत गीता।